हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रोम प्रेप। तो जैसे कि हम पी वाई क्यूज बेसिस पे जो हम जीएस का क्विक एक रिवीजन कर रहे थे, उसी सीरीज़ में जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट में ऑलरेडी जो है 6-7 क्वेश्चन अलग अलग के एस आर बी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि ये के एस आर बी 2019 का क्वेश्चन है, या फिर ये के एस आर बी 2024 10th 12 लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह से। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, क्योंकि ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम पहले इसके रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे, फिर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। तो ये आपने याद रखना है। देखो, पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना। और पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, सॉरी एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। क्या होते हैं? एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को हम क्या कहते हैं? लोकसभा। यहाँ पे आपको लिखा होगा लोकसभा और राज्यसभा। इनका जो ऑफिशियल नेम अगर पूछा जाता है तो राज्यसभा का ऑफिशियल नेम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स, राज्य मतलब क्या हो गया? राज्य। राज्य हिंदी में कहते हैं स्टेट्स को। इसी तरह लोक, एल फॉर लोकसभा, लोक यहाँ पे, लोक मीन्स पीपल, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ दी पीपल। ये दो पॉइंट याद रखना, हो सकता है पूछे, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको साथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताता जाऊंगा। तो लोअर हाउस का नाम क्या है? लोकसभा। अपर हाउस का नाम क्या है? राज्यसभा। ये याद रखना। फिर जो लोकसभा है वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एल फॉर लोक, एल फॉर क्या हो गया? लोक, लोक मीन्स पीपल। राज्यसभा, राज्य मीन्स क्या होता है? स्टेट्स इन हिंदी, ये याद रखना। फिर दो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 550। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 250, जिसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे। देखो, मैंने क्या कहा? लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550 की, 550 की। लेकिन राज्यसभा में क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250। इन 250 में से जो है 238 वो इलेक्टेड होते हैं, और इनमें से 12 मेंबर्स क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड मीन्स प्रेसिडेंट जो है उनको नॉमिनेट करता है। तो इनको नॉमिनेट कौन करता है? बाय दी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कितने मेंबर्स को? 12 मेंबर्स को। और 238 क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। और ये जो फीचर है, ये जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का फीचर है राज्यसभा में, ये हमने कहाँ से लाया? आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने बोरो किया था। लास्ट प्रीवियस ईयर प्रियम्बल के टॉपिक में मैंने आपको और एक आयरलैंड से फीचर का बताया था। तो आप इस फीचर को, आयरलैंड से हमने क्या क्या फीचर्स बोरो किए हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताना, 1 2 3 जो भी है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में जो है, अगर हम लोकसभा में आए तो यहाँ पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स का सीट नहीं होता है। ये एक पॉइंट याद रखना। पहले हुआ करता था, पहले क्या था? पहले 2019 से पहले जो है लोकसभा में 2 सीटें होती थी जो एंग्लो इंडियंस को होती थी। किसको? एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था बाय द प्रेसिडेंट, 2 सीटें। लेकिन वो अब नहीं रही, वो 2019 में जो है 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो कैंसिल कर दी गई। तो राज्यसभा में कोई भी, सॉरी लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड सीट नहीं है। राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं? 12 मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250, लोकसभा की 550। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक रिलेटेड पॉइंट बताता हूँ जो अभी याद आ गया। वो देखो, जैसे कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो हम किसके लिए बना रहे हैं? ये हम LSSRB और KSSRB जो एग्ज़ाम्स हम पढ़ते हैं उसके लिए बना रहे हैं। तो आप लेह के हो या लद्दाख के हो, जो भी लेह हो या वहाँ पे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट जो काउंसिल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? 30 होती है। और इस 30 में से 26 जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पे भी 4 मेंबर कौन होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। जिस तरह से राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड होते हैं, इस तरह जो हिल काउंसिल है, लेह की हो या करगिल की हो, वहाँ पे 4 नॉमिनेट होते हैं। और इनको नॉमिनेट कौन करता है? बाय दी लेफ्टिनेंट गवर्नर। राज्यसभा में इनको नॉमिनेट कौन करता है? बाय दी प्रेसिडेंट, जो हमने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। तो ये पॉइंट थोड़ा समझने का था। तो यहाँ पे ये याद रखना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी है? 550, राज्यसभा की 250, इसको याद रखना।
फिर यहाँ पे आते हैं, या पहले हम टर्म ऑफ द मेंबर्स पे आते हैं। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज होने को मिलेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, तो इसको हम थोड़ा यहाँ समझेंगे। अगर मैं लोकसभा की बात करूँ, लोकसभा, तो लोकसभा जो हाउस है, लोकसभा एज ए हाउस है, उसकी टेन्योर होती है 5 ईयर्स। मीन्स कि आज क्या है, मान के चलो आज 2025 में एक लोकसभा अगर स्टार्ट हो गई, तो वो कब तक चलेगी, 2030 तक। उसके बाद वो लोकसभा जो हाउस है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से नए इलेक्शंस होंगे, फिर एक नई बॉडी आएगी, वो इस तरह से। तो यहाँ पे 5 साल के बाद जो लोकसभा है वो डिज़ोल्व होती है, वो ख़त्म होती है, सारे मेंबर जो है वो जो है उनको सस्पेंड किया जाता है, कुछ इस तरह से। तो हाउस, लोकसभा एज ए हाउस का टेन्योर क्या है, 5 साल। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, या हम उसको एमपीज बोलेंगे, उनका टेन्योर कितना है, उनका भी सेम टेन्योर होता है 5 साल। और लोकसभा में जो हेड होते हैं, लोकसभा में जो हेड होते हैं उनका नाम होता है स्पीकर, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। और ये जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के जो एमपीज होते हैं उनमें से ही कोई एक बंदे को लोकसभा के एमपी वोट करके इलेक्ट करते हैं एज ए स्पीकर, और इसका भी टेन्योर कितना होता है, 5 साल होता है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। लेकिन राज्यसभा के केस में थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे आते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के अगर हम एज ए इसको देखें तो पहला हाउस पे आते हैं, ये जो हाउस, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे जो लोकसभा हाउस है उसका टेन्योर कितना है, 5 साल का है। लेकिन राज्यसभा का अगर हाउस का पूछा जाता तो वो क्या है, परमानेंट है, उसका कोई भी टेन्योर नहीं होता है, ये याद रखना। तो ये क्या है, परमानेंट हाउस होता है। तो राज्यसभा क्या होता है, परमानेंट हाउस। राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, वो क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है। ये एक पॉइंट याद रखना। परमानेंट हाउस मीन्स कि कभी भी किसी भी टाइम पे एक साथ जो है राज्यसभा के मेंबर सारे सस्पेंड नहीं होते हैं। हर 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद राज्यसभा में क्या होता है, 1/3 मेंबर सस्पेंड होते हैं। मीन्स कि ये अगर आज मान 1/3 सस्पेंड होंगे, नेक्स्ट 1 अलग अलग सस्पेंड होंगे, इस तरह से। तो ये परमानेंट हाउस है, इतना याद रखना। दूसरा पॉइंट, एमपीज़ का, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितना होता है, वो होता है 6 साल, ये याद रखना। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोकसभा के एमपीज़ का टेन्योर कितना है, 5 साल, लेकिन राज्यसभा के एमपीज़ का टेन्योर कितना है, 6 साल, ये याद रखना। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे आपने याद रखना है वो है, जो हेड होता है लोकसभा, राज्यसभा का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम चेयरमैन बोलते हैं। और ये जो चेयरमैन होता है, ये कोई लोकसभा, जैसे कि यहाँ पे सारे लोकसभा एमपी मिल के एक बंदे को स्पीकर इलेक्ट करते हैं, वो भी 5 साल का ही होता है, सेम बाकियों की तरह। लेकिन ये जो चेयरमैन होता है राज्यसभा में, ये एक्चुअल में कौन होता है, ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो एक्चुअल में क्या के एक्ट करते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये, और ये जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इनका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 5 साल का टेन्योर होता है। तो आई होप यहाँ पे ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना, जो ये वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है राज्यसभा के चेयरमैन एक्ट करते हैं, ये फीचर हमने बोरो किया है कहाँ से, यूएसए से। तो ये फीचर हमने कहाँ से बोरो किया है, यूएसए से, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपर हाउस का जो होता, अपर हाउस है उसके चेयरमैन एक्ट करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। अब यहाँ पे इसी पॉइंट को समझने बैठ जाएं तो यहाँ पे देखो, नॉट ए परमानेंट बॉडी, क्योंकि उनका क्या है, 5 साल का टेन्योर है लोकसभा का। लेकिन राज्यसभा क्या है, वो परमानेंट बॉडी है, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होती है। हर 2 साल में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में। ये पॉइंट, 6 साल होती है मेंबर का टेन्योर्स। और लोकसभा के मेंबर्स के टेन्योर कितना होता है, 5 साल होता है। ये चीज़, लोकसभा के जो एमपी होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं बाय दी पीपल, लेकिन जो राज्यसभा के एमपीज होते हैं, जो 238 एमपी होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और ये पॉइंट आ सकते हैं 25 साल और 30 साल। अगर आपको लोकसभा एमपी बनना हो तो किसी को भी, तो उसको मिनिमम कितना होना चाहिए, 25 साल का। वही चीज़ अगर राज्यसभा एमपी बनना हो किसी को, तो उसको मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 साल। और ये बात हमने बात करी, स्पीकर हेड ऑफ दी लोकसभा, जो लोकसभा के एमपीज खुद से उन्हीं में से किसी को स्पीकर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है, वो एक्चुअल में कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन हम 1 बाय 1 देखेंगे। बताओ, हाउ मनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। कितने नॉमिनेटेड हैं, 12 नॉमिनेटेड है। हमने क्या पढ़ा था, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी, उसमें से
238 जो है वो इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। और इनको कौन नॉमिनेट करता है? बाय द प्रेसिडेंट। और इनको हमने कहाँ से बोरो किया था? ये फीचर को आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। टेन्योर ऑफ द राज्यसभा, बताओ राज्यसभा के टेन्योर क्या है? राज्यसभा का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो क्या होते हैं? परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? परमानेंट हाउस। ये जो 6 साल, ये किसका टेन्योर होता है? राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनका 6 साल का टेन्योर होता है, लोकसभा के 5 साल का। ये 5 साल क्या होता है? ये होता है राज्यसभा के जो हेड होते हैं, जो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, जिनको हम चेयरमैन कहते हैं, उनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। और ये 2 साल क्यों लिखा है? क्योंकि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर राज्यसभा के रिटायर होते हैं। लेकिन राज्यसभा का अपना कोई टेन्योर नहीं होता। और राज्यसभा क्या है? अपने आप में एक परमानेंट हाउस होता है। लोकसभा 5 साल के लिए होता है ये चीज़। फिर ये क्वेश्चन देखो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? बताओ। अभी हमने पढ़ा वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। और इसको हमने फीचर को कहाँ से बोरो किया है? इस फीचर को हमने बोरो किया है यूएसए से। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे अभी याद आ गई, वो ये है कि देखो चेयरमैन चेयरमैन में यहाँ पे एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चार, इस 4 से आपको 2 पॉइंट याद रखने। एक 4 से आपको याद रखना है फोर्थ शेड्यूल। कल हमने पढ़ा था शेड्यूल्स में। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है? किस स्टेट को कितने राज्यसभा के सीट्स हैं वो कहाँ पे मेंशन होती है? वो होती है फोर्थ शेड्यूल में। ये याद रखना, फोर्थ शेड्यूल। इससे और एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल 64। क्योंकि ये जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कहाँ पे मेंशन होता है? ये आर्टिकल 64 में मेंशन होता है। अब इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है? देखो, जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वाइस प्रेसिडेंट के जो सारे आर्टिकल्स है वो 63, 64, 65 इसी तरह 60s में ही होते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली कह सकते हो कि 60 में जो चेयर है, चेयर मतलब क्या हो गया? चेयरमैन। तो ये 64 क्या बोलता है? जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये शॉर्टकट याद रखना आप, ठीक है। फिर इसी तरह पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ, ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल का है। तो यहाँ पे आंसर आएगा तीनों। देखो, पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। तो जब भी कोई लॉ बनता है तो वो क्या होता है? बिल होता है। बिल पहले एक हाउस में जाएगा, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा। हमने पहले पढ़ लिया पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये इस तरह से एक हाउस में आया, फिर दूसरे हाउस में गया, फिर वो बिल जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। पहले हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने पास किया, तीसरे ने पास किया, फिर जाके वो क्या बनता है? एक एक्ट बनता है, लॉ बनता है। मीन्स कि लॉ बनने में तीनों का रोल होता है। किसका? एक हाउस, लोकसभा बोल सकते हो या राज्यसभा बोल सकते हो, फिर प्रेसिडेंट। तो ये हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 तीनों मिलके क्या बनता है? पार्लियामेंट बनता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज रहेगा। फिर इसी तरह हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन दी लोकसभा। यहाँ पे लोकसभा का पूछा है। देखो, अभी मैंने क्या बोला? लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 550, लेकिन राज्यसभा में कितनी होती है? 250, जिसमें मैंने कहा 238 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। ये राज्यसभा की बात है। लेकिन लोकसभा में कोई भी नॉमिनेट मेंबर अभी के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन कब का है? ये 2019 का है। और 2019 में 2 जो है नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, कहाँ पे? लोकसभा में। जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे। आज नहीं है, क्योंकि 2019 में आगे जाके इसने 104th अमेंडमेंट ने क्या किया? ये जो 2 नॉमिनेटेड सीट्स थी एंग्लो इंडियंस की पार्लियामेंट लोकसभा में, इसको ख़त्म कर दिया। तो आज के टाइम पे अगर पूछा जाए यही क्वेश्चन, तो आज के टाइम पे इसका आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये 2019 का था, इसलिए तब 2 आंसर था इसका। आज के टाइम पे लोकसभा में नॉमिनेटेड सीट्स का पूछा जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये याद रखना। फिर ये देखो, यही चीज़ यहाँ पे राज्यसभा के नॉमिनेटेड सीट्स पूछा गया है, तो वो कितने हैं? 12 हैं, हमने पढ़ लिया। और हाईएस्ट स्टेट एलोकेशन इन द पार्लियामेंट, तो वो क्या आती है? यूपी। आपने बस इतना याद रखना। देखो, मैंने बोला पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो इनमें जो सीट्स है वो प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होता है। क्या होता है? पॉपुलेशन। और आप सबको पता होगा यूपी जो है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट है पूरे इंडिया में। तो इसलिए यूपी में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। तो इसलिए हाईएस्ट सीट एलोकेशन पार्लियामेंट की भी बात करें तो वो किसके पास होगी? यूपी के पास ही होगी। तो आई होप दिस वॉज यूजफुल टू ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।